हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हुई रीडिंग को लेके, जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में, अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में कैंसर, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर के लिए अगस्त मंथ में। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैंसर आपके लिए अगस्त मंथ में। द वर्ल्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर के लिए अगस्त मंथ में। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर आपके लिए अगस्त मंथ के लिए। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप कांस्टेंट एक मूवमेंट में हो अपनी लाइफ में, बट फिर भी किसी तरह का वेटिंग है आपके अंदर, ठीक है। कोई पर्सन के लिए वेटिंग हो सकती है, या किसी सिचुएशन के लिए हो सकती है, या कोई क्लैरिटी को लेके हो सकती है। प्रेजेंट में आप बहुत एक हीलिंग मोड में दिख रहे हो, डिटैच मोड में दिख रहे हो, रेस्टिंग मोड में दिख रहे हो। फ्यूचर में ओब्वियसली एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और किसी तरह का रिलेशन और कोलैबोरेशन दिख रही है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके लिए आप किसी सिचुएशन को विक्ट्री दे पाओ, ठीक है। आपकी विक्ट्री, आपका सक्सेस आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। और एडवाइस में हम ये क्लैरिफाई करेंगे, हिडन फैक्टर में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड है, सो ओवरऑल एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, कोल्ड और र्यूड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि कैंसर सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए, जजमेंट। सो ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी सिचुएशन को फिर से चांस देना चाह रहे हो, ठीक है, या तो आप उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो यू आर वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। फोर ऑफ सोर्ड क्यों है कैंसर के लिए, हैंग्ड मैन। या सो कोई सिचुएशन है जो लंबे समय से स्टक चल रही है, जिसकी वजह से अब आप चीज़ों को कम्प्लीटली यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, एंड सम हाउ डिटैच भी होते हुए नज़र आ रहे हो। फ्यूचर में थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कैंसर के लिए, द वर्ड। या सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का अनफिनिश साइकिल है जिसको फिनिश करना चाह रहे हो। उसके चक्कर में आप या तो एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनरशिप में कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, मे बी फैमिली, मे बी कोई और पर्सन। सबसे बड़ी चैलेंज में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों है कैंसर के लिए, सेवन ऑफ सोर्ड। या सो ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, आपके सामने वाला पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, चीज़ें छुपा रहा है, या एस्केप कर रहा है उस सिचुएशन से। या फिर अब आप खुद भी कहीं ना कहीं इस तरह की टेंडेंसी में आ गए हो कि आप खुद डील नहीं करना चाह रहे हो, एंड इट्स अ चैलेंज। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि आप जिस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो, जिस अनफिनिश साइकिल को लंबे समय से क्लोज करना चाह रहे हो, वो डेफिनेटली क्लोज होगा, लेकिन पहले उसके लिए आपको हील होना पड़ेगा कम्प्लीटली। जो
ट्रॉमा आप अपने अंदर समेट के चल रहे हो, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए हिडन फैक्टर में? सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है कैंसर, जो कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट की तरफ जा रही है, मैरिज की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड क्यों आया है कैंसर के लिए? द लवर्स। या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या फिर जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपको लेके बहुत श्योर नहीं है, लंबे समय से इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है कैंसर के लिए? 3 ऑफ कप्स। ऐसे लग रहा है कि पार्टनरशिप मेंटेन करते करते चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं कैंसर आपकी लाइफ में, ठीक है। और मे बी एक से ज़्यादा पार्टनरशिप आपने मेंटेन करी हो, या जिस भी रिलेशनशिप में आप रहे हो उसकी वजह से आपकी लाइफ कम्प्लीटली शिफ्ट हो रही है और चीज़ें चेंज हो रही हैं। स्टिल यू आर मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ रिलेशन और पार्टनरशिप इन योर लाइफ। सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो